हाँ जी, बाकी कोई लोग बताओ भाई। मिक्स रैंडम वेरिएबल कराया था हमने या नहीं कराया था? और कोई है सबको ऐसे ही लग रहा है? कौन सा रैंडम वेरिएबल सर? मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। अरे रैंडम वेरिएबल तीन कैटेगरी बताए थे ना, क्या क्या? डिस्क्रीट, कंटिन्यूस, डिस्क्रीट, मिक्स। कॉन्टिन्यूअस, मिक्स। हाँ, तो मिक्स हमने कराया, तुमने वीडियोस नहीं देखे होंगे, नोट्स नहीं देखे होंगे पुराने वाले। या तो वही होगा जो बाद में देख लेंगे वाले, फिर जल्दी जल्दी में तुमने खत्म कर लिया होगा। अगर जो बच्चा रेगुलर क्लास किया, हर क्लास में प्रेजेंट है, उसको पता मैंने क्या क्या पढ़ा है। और अगर इरेगुलर हो या तुम वीडियोस देख रहे हो, तो वीडियोस में ऐसे ही तुम जैसे जैसे खत्म कर लोगे। लाइव क्लास में अगर तुम अटेंशन दे रहे हो तो सीख पाओगे क्या चल रहा है। सर अभी जो एक ऑनलाइन में थोड़ा। और बैच आपने शुरू किया है, हम्म। उसके अंदर अभी मतलब कहाँ तक पहुंच गए? मतलब शुरू ही किया ना उसमें तो। हाँ, अभी जस्ट शुरू हुआ है। चैप्टर 1 साहु का हुआ है। अच्छा, उसमें हम्म तो ये हम्म वो कर सकते हैं सर कंटिन्यू, क्योंकि मेरी कुछ क्लासेस पहले की मिस हुई हैं। हाँ, तो कर सकते हो, उसमें किसी को रोका नहीं, लेकिन बोला था कोई भी तो। बहुत सारे बच्चे कॉमन है वहाँ पे। और सर एक चीज और मैंने पूछनी थी कि जैसे हमारे पास हम्म सैंपल स्पेस अनकाउंटेबल नंबर ऑफ आ जाए उसके अंदर सैंपल स्पेस में, हम्म। तो उसको हम मतलब कंटिन्यूस लेके चलते हैं, वो बाय डेफिनेशन है कंटिन्यूस सैंपल स्पेस। कौन सा सैंपल पे कहाँ? मतलब ये साहू में एक लाइन लिख रखी है, हम्म। if a sample space contains an uncountable number of sample point then it is called continuous sample space. ओके। हाँ, अच्छा कॉन्टिन्यूअस, हाँ अनकाउंटेबल है तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा, हाँ। अच्छा अनकाउंटेबल नहीं से काउंट मतलब करें कॉन्टिन्यूअस। हम्म। अनकाउंटेबल नहीं, मतलब कैसे ले सकते हैं सर? क्योंकि डिस्क्रीट भी तो, अगर रैंडम वेरिएबल तो नहीं लेके चल रहे ना कि अनकाउंटेबल जो भी सैंपल स्पेस होएगा उस पर हमेशा ही कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ही आएगा, ऐसा तो नहीं लेके चल रहे? ओके, अनकाउंटेबल अगर रहेगा, उसने तो रैंडम वेरिएबल थोड़ी बोला है, वो सैंपल स्पेस कोई बोला है, तुमने भी क्या बोला है? उसने ओके, रैंडम हाँ वेरिएबल की हाँ बात कहाँ ठीक है। की है? उसने सैंपल स्पेस कोई बोला है। अच्छा ठीक है। चलो कंटिन्यू करता हूँ। तो हमने लास्ट कुछ क्लासों में क्या किया है? लास्ट कुछ क्लासों में हमने क्या किया था? सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपर हाइपर ज्योमेट्री। तो तुम सिलेबस देखो एक बार, सिलेबस एक बार देख लो। हम लोग कर रहे थे स्पेशल डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा एक मिनट, ये बताओ, जो भी पूछ रहा था कि मिक्स रैंडम वेरिएबल इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्या नाम है आपका? कौन पूछ रहा था? हाँ सर। क्या नाम है आपका? हाँ सर, हर्ष हर्ष हर्ष, बोल रहा हूँ। अच्छा हर्ष। तो आप कब से लाइव क्लास डेली कर रहे हैं आप शुरू से? हाँ सर, कभी कभी छूट जाती है, वैसे मोस्टली कर ही लेता हूँ। हाँ, तो अगर छूट जाती है तो उसके वीडियोस अवेलेबल है, उसके नोट्स अवेलेबल है। जिसमें मैंने आईपैड पे पढ़ाए होंगे उसने तो नोट्स भेजा ही होगा। वो चीज़ है, तो उसमें देखो ढंग से, क्योंकि ऐसे छूट जाएगा फिर एग्जाम में आएगा तो फिर तुम बोलोगे अच्छा सर ने पढ़ाया ही नहीं। क्योंकि होता क्या है, बच्चे ध्यान नहीं देते ना, उनको लगता है सर ने कराया ही नहीं होगा। तो रिगरसली अगर हर चीज तुम देखो तो पता चलेगा ना क्या कराया क्या नहीं कराया। सो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा कि मैंने क्या कराए हैं क्या नहीं कराए ना। तो कैसे पता चलेगा? आप हर रोज का वीडियोस देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आपको लिंक भी पता है। सारी वीडियोस देखो, या दूसरा ऑप्शन है कि नोट्स देखो जो भेजे हुए मैंने अब तक, सारे नोट्स। क्योंकि हमने जब वो किए थे, जब डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कर रहे थे, काफी टाइम दिया था हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, है ना, ये सब हमने काफी किए थे ट्राई इस तरीके से। ओके। ठीक है।
तो चलो कंटिन्यू करता हूँ। अ, तो हमने डिस्क्रीट में क्या क्या किया था? मैं बस हर चीज बोलूंगा, तुम वो नोट्स देखना जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ाया हमने। उसमें हमने बताए होंगे 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते हैं और कैसे कैसे डिफाइन भी किया था हमने। हाँ सर, दिखा मिला, देखता हूँ। और स्पेशली जो लोग रेगुलर है उनसे एडवाइस लो, क्योंकि ऑनलाइन का थोड़ा डिसएडवांटेज यही है, क्योंकि तुम्हारी क्लास छूट जाती है, फिर बच्चे है ना वो, तो लगता है बाद में कभी कर देंगे, वो बाद फिर आता नहीं। और रिवाइज भी करते रहो, रिवीजन भी एक काम की चीज है ना, जितनी बार तुम रिवाइज करोगे उतना अच्छा है। चाहे तुम नोट से रिवाइज करो या वीडियो से रिवाइज करो, तो तुम लिख के करो वो ज्यादा अच्छा है। तो हमने डिस्क्रीट किए थे, डी जनरेट से स्टार्ट किया था। अब बताओ कोई सिलेबस तुम्हारे पास है, ओपन कर लो, क्या क्या है सिलेबस में ऑर्डर है बताओ। पहला तो डी जनरेट था, दूसरा बर्नौली, सर बर्नौली। हाँ बायनोमियल, बर्नौली है, तीसरा बायनोमियल, बर्नौली का पी है, फिर बाइनोमियल है जिसका एनपी है, हाँ। फिर फोर्थ नेगेटिव बायनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, इसका पैरामीटर आर और पी था। ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक स्पेशल केस है, नेगेटिव बाइनोमियल का पी है। पॉइजन, पॉइजन लास्ट क्लास में किया था शायद ना, हाँ। हाइपर नहीं, ज्योमेट्रिक, लास्ट क्लास में देता से पॉइजन हाइपर ज्योमेट्रिक दो ही शायद किए थे। सर यूनिफॉर्म होगा। है ना, तो पॉइजन लैम्डा था। हाइपर ज्योमेट्रिक में 3 था ना, n टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, m जितना उसमें टाइप 1 का है या रेड हमने नाम दिया था, और हम जितना सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 पैरामीटर। ओके, अब क्या है? यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म, सो यूनिफॉर्म दोनों में होता है, तो मैं, और ये लास्ट होगा डिस्क्रीट का, उसके बाद जो भी नाम लिखा होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो यूनिफॉर्म दोनों में होता है, डिस्क्रीट में भी कॉन्टिन्यूअस में। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादातर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस के लिए ही यूज होता है, बट अभी मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म डिस्क्रीट का, ठीक है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म की बात करेंगे, क्या होगा? यूनिफॉर्म डिस्क्रीट था, डिस्क्रीट रैंडम। ओके, सो रैंडम वेरिएबल या डिस्ट्रीब्यूशन? तो डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो क्या होगा इसमें? क्या होता है तुम्हारे पास, जैसे मान लो सैंपल स्पेस है, या सैंपल स्पेस क्या बोले, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल टर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट है लाइक 1 2 3 अप टू चलो कैपिटल N, ये वैल्यूज हैं, और हर पॉइंट पे इक्वल मास है। यूनिफॉर्म है, नाम ही यूनिफॉर्म है, तो हर पॉइंट पे क्या होगा, मास इक्वल रहेगा। तो बताओ क्या होगा ईच पॉइंट पे? सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, क्या होगा? हर सर पॉइंट 1 में बाई बोला इक्वल मास है, हर पॉइंट, upon हाँ, है ना, 1/n। एंड जहाँ पे स्मॉल x की वैल्यू होगी 1 2 3 डॉट 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 n तक, है ना, ये सपोर्ट है, ये जो लिख रहा हूँ ये सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल हुआ। ये पीएमएफ है जो यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज अ पीएमएफ, दिस इज पीएमएफ। सो सपोर्ट पहला, दूसरा पीएमएफ है ना। इसको तुम चेक कर सकते हो, समेशन अगर तुम लोगे 1/n का, x फ्रॉम 1 टू n, तो इसमें कहीं x तो है नहीं, तो 1/n 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 कितनी बार ऐड होगा, n टाइम, ये 1 ही आ जाएगा। तो ये पीएमएफ है। ओके, यहाँ लिख सकते हो 0 अदरवाइज, ऐसे भी लिख सकते हो 0 अदरवाइज, ठीक है। तो ये सपोर्ट हो गया, पीएमएफ हो गया। अब क्या है, इसका सर निकालना है अदरवाइज मीन। क्यों लिखना है? क्योंकि अदरवाइज मतलब लिखना और कोई पॉइंट है, जरूरी है, क्योंकि इनपुट ही अगर जरूरी नहीं है, तुम नहीं नहीं, लिखोगे हम तो इनपुट तो अंडरस्टूड है, नेचुरल नंबर ही दे रहे हैं ना हम। 1 to n, हाँ। नहीं, ये ये जो लिखना फंक्शन हम जरूरी लेते हैं नहीं है। रैंडम वेरिएबल जो हम फंक्शन लेते हैं, तो उसकी डोमेन हम अपनी मर्जी से डिफाइन करते हैं ना, सैंपल स्पेस से दिए नंबर पे। रैंडम वेरिएबल का डोमेन, हाँ ठीक है, हाँ। तो हमने फिर मतलब ये लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, पीएम से भी डिफाइन करते हैं। मान लो किसी और पॉइंट, जैसे मान लो कोई पूछ लिया व्हाट इज प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू n प्लस 1, क्या बोलोगे?
अब आंसर नेचुरल नंबर तो ऑब्वियसली फिर वहां पे 1/n+1 नहीं, 1/में हमने n कहा लिखा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं लिखा हमने। n कोई नंबर है, n कोई फिक्स नंबर होगा, लाइक n 100 है सपोज, तो सपोर्ट हो गया 1 to 100 और हर पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। तो हर Okay. पॉइंट पे मास है 1/100 1/100 1/100, हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 1/100 ही है। तो इस तरह से, तो जैसे कोई बोल देगा प्रोबेबिलिटी एट 101, तो वो अदरवाइज केस में आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। जैसे इस क्वेश्चन में बोला मैंने कि प्रोबेबिलिटी एट n+1, तो हमने ये बोला हुआ है कि x की वैल्यू 1 से n है तभी आंसर 1/n है, अदरवाइज 0 होगा, अदरवाइज 0 है। x की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी लोगे तो उस पर प्रोबेबिलिटी मतलब मास 0 रहेगा। यस सर। ओके, चलो तो इसका मीन निकालो जी, व्हाट इज द मीन। सब लोग डिस्क्रीट है ना ये, तुम टेबल भी बना सकते हो, ये पीएमएफ जैसे मैंने लिखा है ना, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। पीएमएफ को हम टेबल में तो लिख सकते हैं, x और यहाँ पी एक्स, x की वैल्यू है 1 2 3 4 डॉट 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 n, क्या हो जाएगा यहाँ से 1/n 1/n 1/n, हर पॉइंट पे मास 1/n। स्मॉल n भी ले सकते थे, बुक में हो सकता है स्मॉल n तक हो, मतलब 1 से लेके स्मॉल n तक, n कोई फिक्स नंबर है। ओके, तो ये पीएमएफ है, इस तरह समझ। तो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल? मीन निकालो, इजी है। n+1/2। कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ, तो ये हो गया x बराबर, आपका आंसर आया n इंटू n तो समझ के बता दूं, ठीक है। x की वैल्यू क्या लेते हैं? 1 से लेके यहाँ तक n तक ही तो है, सो ये हो गया समेशन x और ये है आपका 1/n। x की वैल्यू है 1 से लेके n तक, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इक्वल टू 1/n को बाहर कर सकते हो, तो समेशन x फ्रॉम 1 to n, तो ये फॉर्मूला सब लोग जानते ही है ना, 1 + 2 + 3 एंड अप टू n, तो ये आ जाएगा 1/n बाहर है, और इस सम होता है n इंटू n+1 अपॉन n कैंसिल हो गया, सो दिस इज n+1 अपॉन, ठीक है, ये आंसर है। तो मीन आ गया आपका n+1 अपॉन। ओके, व्हाट इज ex², ताकि वेरिएंस निकाल सके। सर n+1 into 2n+1/6। ओके, n+1 इंटू 2n+1, राइट, ये भी उसी तरह आ जाएगा, ex आया ना वैसे ही आ जाएगा, जब ex² निकालोगे तो बाय डेफिनेशन x² टाइम प्रोबेबिलिटी है x फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ से आ जाएगा ठीक है, इसको समेशन x² इंटू 1/n एंड x फ्रॉम 1 to n, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/n बाहर। अब समेशन x² पता ही है, 1² + 2² + 3² खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/n, और ये हो गया n इंटू n+1 2n+1 अपॉन 6, ठीक है, तो ये n कट गया, जैसे वो आंसर बताया वैसे ही। तो आपका आंसर आया n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। ओके, तो ये ex² है, यहाँ से वेरिएंस निकाल लो। सो व्हाट इज वेरिएंस ऑफ x? क्या होगा, वेरिएंस कितना आएगा? n² - 1/12। n² - 1/2n, 12 सर, 12। तो 12। अच्छा, तो तुम इससे करके देखो, है ना, क्या था मतलब, बाकी लोग सिंप्लीफाई करके देख लो। हम जानते हैं ex² माइनस ex का होल स्क्वायर, सो आपका आ जाएगा यहाँ पे n+1 2n+1 अपॉन 6 माइनस n+1/2 होल स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ से n+1/2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो बचा 2n+1 अपॉन 3 माइनस n+1 अपॉन, चेक करना कैलकुलेशन, ठीक है।
तो आपका म्यूट कर लो आनंद, n+1/2। सो ये हो जाएगा आपका 6n+2 माइनस, सॉरी 4n ना, 4n+2 माइनस 3n-3/6 कितना आएगा? सो n+1/2 और यहाँ से आ गया n-1/6 है ना। सो जैसे बता रहा था वो n² - 1/2 है, ठीक है। सो ये वेरिएंस हो गया। सो वेरिएंस ऑफ x आया n² - 1/2। ऐसे अभी तो डिस्क्रीट का था, इसका एमजीएफ क्या आएगा? क्या होगा? एमजीएफ क्या होगा? निकालो भाई। Sir, MGF I have 1 minus e to the power nt upon n into 1 minus e to the power t. एक मिनट दोबारा बताओ। n 1 माइनस, minus e to the power nt ओके, upon n into 1 minus e to the power t. अच्छा ओके। बाकी लोग ये आ रहा है जी, सर एक तो ई की इसको पावर टी उल्टा भी और है। कर सकते, मैंने इसको ऐसे भी कर सकते हैं, e की पावर t - 1 into n। ओके, कहाँ पे ऊपर या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? सर न्यूमरेटर। e की पावर चेक करो जी अब बाकी लोग। ये आ रहा है बाकियों का? यस सर। तो ये है समेशन जिस करना ना, अगर एमजीएफ को तुम प्रूव करना चाहोगे। सॉरी ये टी होगा यहाँ पे। सो फंक्शन ऑफ टी होता है, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी एक्स, तो ये होगा समेशन e की पावर टी एक्स एंड प्रोबेबिलिटी एट एक्स। प्रोबेबिलिटी एट एक्स का मतलब क्या हुआ कि इसका मास कितना था 1/, है ना, और इस x की वैल्यू है 1 to n। सो लाइक 1/n बाहर कर लो तब हो गया समेशन। चलो समेशन को खोल देता हूँ, तो इसलिए समझ आएगा। ऐसे वो जीपी बनाएगा, तो x को 1 रख दो, e की पावर t, x को 2 रख दो, e की पावर 2 टाइम्स t, x को 3 रख दो, 3 टाइम्स t डॉट 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 e की पावर n टाइम t। ठीक है, तो अब हो जाएगा यहाँ से 1/n एज इट इज। अब इसका क्या होगा? सिंप्लीफाई कर लो e to the लगा के। power t by 1 minus e to the power t। सो क्या होगा फॉर्मूला? a इंटू आर की पावर n, आर है e की पावर t पावर n -1/r-, यही ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसा आ गया, पूरा ओपन करना है पूरा भी ओपन कर सकते हो, वन जैसे रखना, e की पावर t बाहर है
e की पावर टी एन माइनस वन अपॉन एन इंटू ई की पावर टी माइनस। ठीक है, तो ये है ना, तो ये डिस्क्रीट वाला था। जनरली यूनिफॉर्म ऐसे लिखा होगा सिर्फ तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस माना जाता है। तो हमने फाइंड कर लिया एमजीएफ, क्या है इसका एमजीएफ का हर पॉइंट पे मास 1/n है, जितने भी है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और मीन n+1/2, वेरिएंस क्या आया n² - 1/12 ना, ऐसे कंटिन्यूअस होता है, b माइनस होल स्क्वायर अपन 12 भी आएगा। सो अलग अलग है दोनों का। और एमजीएफ इसका आया फाइनली दिस। सो फाइनल एमजीएफ आ गया e की पावर t एंड e की पावर tn माइनस 1 अपॉन n e की पावर t माइनस 1। तो ठीक है सर? जी, इसमें कोई डाउट? हाँ सर यहाँ कंडीशन भी डिफाइन होगी ना कि टी जीरो नहीं हो सकता। ओके, एक मिनट। तो यहाँ पे ये सीरीज आप कब अप्लाई कर सकते हो, जब कॉमन रेशियो 1 ना हो, तो e की पावर t 1 ना हो। तो e की पावर t 1 कब नहीं होगी? हाँ राइट, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है a, मतलब जो हमने यूज किया है ए आर, नोट में लिख रहा हूँ, हाँ यू राइट। सो ए आर स्क्वायर डॉट 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 अप टू एन एस टाउन ए आर की पावर n माइनस। सो ये होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जब r डिफरेंट देन 1। और अगर r 1 हो गया तो n टाइम a हो जाता है ना, सिंपल। r को 1 रख दोगे तो। सो ये चीज है राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन ये तब है व्हेन e की पावर t जो कि कॉमन रेशियो दैट इज नॉट 1। सो e की पावर t नॉट 1 मतलब t बराबर log 1 इज 0, t इज नॉट 0। सो t इज नॉट ओके। सो ठीक है, ये कंडीशन है। क्वेश्चन ये होगा व्हाट इज t इज 0। अब क्वेश्चन ये भी है व्हाट इज t इज 0। तो देखो भाई, अगर t 0 हुआ तुम यहीं पर t को 0 रख दो। जैसे यहाँ भी कुछ लोग दिमाग लगा सकते हैं कि क्या होगा, r 1 है, तुम यहाँ r को 1 रखोगे तो 0/0 आएगा। तो तुम एल हॉप्टर लगाओ या फिर यहीं पे r को 1 रख दो पहले। तो r को 1 रखोगे, इन ये आ जाएगा। तो सेम थिंग, अगर t 0 हुआ तो क्या होगा, व्हाट इफ t इज 0, तो t 0 रख दो यहाँ पे। तो e ऑफ 1 इज 1 ट्रांसफर 1, या इसी में तुम t टेंड्स टू 1 लेके लिमिट निकाल दो। एल हॉप्टर रूल है ना, तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। सो लाइक, तो भी एट लास्ट आंसर वही 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको तुम दो पार्ट में लिख सकते हो कि दिस इज व्हेन दिस एंड व्हाट इफ t इज 1, राइट। तो इसमें ठीक है। this if t is not equal to 0 and 1 if t is, ठीक है जी, क्लियर? तो इस तरह से लिखेंगे। सर कहाँ रखा आपने t इक्वल टू 0? डेफिनेशन में यहाँ पे, अगर तुम्हें पहले से पता है t 0 है तो रख दो t को 0। तो सर आगे फॉर्मूले में रखेंगे तो 1/n और समेशन x की इक्वल टू 1n आ रहा है ना। कहाँ पे, कहाँ तुम पुट कर रहे हो? इसके जस्ट सामने, और जो जहाँ पे आपने t इक्वल टू 0 पुट किया उसके सामने जो इक्वल टू लिखा है। इसमें, हाँ इसमें रख दो, कोई बात नहीं, t को 1 रख दो, सॉरी t को 0 रख दो। हाँ ओके, t को 0 रखना, हाँ। तो 1/n समेशन x इक्वल टू 1 to n, तो उनका जब फर्स्ट नेचुरल नंबर का, ओके फिर n आ जाएगा। हाँ, फर्स्ट नेचुरल नंबर का n सम तो नहीं हुआ वो। तो 1 1 1 1 n टाइम ऐड हो जाएगा, तो वो n अपॉन n 1 आ जाएगा। सम करो, उसको सम करोगे वो 1 अपॉन n बाहर है, समेशन 1 का रहेगा ना, या सेम नंबर को n टाइम ऐड करोगे तो क्या ही होगा, 1 आ जाएगा। t 0 है तो 1 आ जाएगा, करके देखो। हाँ जी, हो गया। ओके, तो अभी क्या है, हम लोग देख रहे थे, ठीक है, सिलेबस में नेक्स्ट क्या है, तो यूनिफॉर्म ही है। तो यूनिफॉर्म का अगर मैं वो करूं तुम्हें, ओके सो
सो नेक्स्ट हमारा होगा एक चीज पूछनी थी सर। जी सर ये जो mxt वाला फॉर्म है e टू द पावर nt माइनस वन अपॉन e टू द पावर t माइनस वन वाला जो फॉर्म है, तो इसमें सर वन माइनस e टू द पावर tn वाला नहीं हो सकता है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम ही मतलब दोनों फॉर्मूला हो है। सकता है? हाँ, तुम लोगों को ट्वेल्थ में पढ़ाया गया होगा कि भैया ऐसे होता है, ये पढ़ाया गया है क्या, ए आर की पावर n माइनस वन आर माइनस वन जब आर मोर देन वन हो, ए आर की पावर n मतलब वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर जब आर लेस देन वन हो, और आर जब वन है तो n टाइम है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों एक ही बात है, क्यों दो बार लिखना है, सेम ही बात है दोनों। ओके सर। तो सेम बात है, तुम माइनस कॉमन ले लोगे ना तो वही आ जाएगा। तो आर डिफरेंट देन वन, तो वन यहाँ वन माइनस आर, अरे यहाँ से माइनस निकालो, यहाँ से माइनस निकालो, काट दो माइनस, क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लो यहाँ से, और यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस माइनस को कैंसिल कर दो, तो क्या होगा, करो कैंसिल। सर ये क्यों ये सब लिखवाते ऊपर हैं, ये वाला दो है। अलग अलग फॉर्मूला क्यों लिखवाते हैं सर? सेम तो होता है सर। हाँ सेम ही है, वो समझने के लिए दिखा देते हैं, वैसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है, तुम माइनस कॉमन ले लो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट बाय, हम नेक्स्ट सिलेबस में जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस वाला। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम, ठीक है। सो यूनिफॉर्म डिस्क्रीट का नोटेशन क्या है, तो वो यूनिफॉर्म 1 2 3 n पे था, अगर इसको तुम नोटेशन देखोगे तो इसके पैरामीटर्स क्या हैं, n पैरामीटर है ना, तो इसको लिखते हैं यूनिफॉर्म ओवर 1 से n तक, इस तरह से डिस्क्रीट है। यहाँ पे जैसे होगा, अभी अभी लिखूंगा मैं कॉन्टिन्यूअस है, तो इसको लिखते हैं कि लाइक x इज यूनिफॉर्म ओवर इंटरवल a, इस तरह लिखा हो। मैं क्या बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस का। तो ये जो नोटेशन है, x की वैल्यू यहाँ क्या होगी, तब देखो यहाँ से कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट, इसको हटा के पहले ये लिख दूं, या यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्पेशल कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो सिलेबस का नाम है वो कॉन्टिन्यूअस है, या स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, बात वही है, इसको लिख सकते हो स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो पहला उसमें आया यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं एक्स यूनिफॉर्म में भी नोटेशन है। व्हाट इज सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट होगा कि एक्स का जो वैल्यू है वो ए से बी के बीच, कॉन्टिन्यूअस है ना, तो वो इंटरवल में है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, सो इंटरवल में होगा। एंड so this is continuous. What is it? अब देखो पीडीएफ होगा, है ना, ये सपोर्ट है, दिस इज सपोर्ट, सपोज एक्स की वैल्यू कहाँ से, अब होगा पीडीएफ, पीडीएफ कॉन्टिन्यूअस के पास होता है, तो व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो पीडीएफ लिखोगे तो इसको ऐसे लिखते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स, पीएमएफ को ऐसे लिखते हैं, जब डिस्क्रीट है तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस है तो पीडीएफ लिखते हैं। पीडीएफ क्या होगा, 1 अपॉन बी माइनस ए व्हेन एक्स बिटवीन ए एंड बी, जीरो अदरवाइज, ठीक है। सो ये लिखने का तरीका है। और ओके, तो नेक्स्ट क्या होगा, सर इसमें ए और बी इंक्लूड हो सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, तो हम जानते हैं कॉन्टिन्यूअस जैसे मसलन पॉइंट पे मास जीरो होता है, तुमने इंक्लूड भी कर दिया तो भी कोई टेंशन नहीं। प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ए जीरो, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू बी जीरो। कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन ही था कि हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी जीरो है। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन है कि एक्स अगर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है
कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये डेफिनेशन में तब भी लिखाया होगा जब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में पहली बार शुरू किया होगा। तो ये डेफिनेशन ये कॉन्टिन्यूअस का, एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है अगर किसी भी सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी, चाहे वो कोई भी रियल नंबर। तो इस तरीके से ओके। तो यहाँ से क्या होगा, नाउ ये निकालो। 2 मिनट पहले सर, 2 मिनट पहले का रिवाइज कर देना सर, मेरी वॉइस नहीं आ रही थी सर। पहले हमने यूनिफॉर्म डिस्क्रीट किया है, अब हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं। यूनिफॉर्म डिस्क्रीट में क्या था कि बहुत सारे पॉइंट है, ये 1 2 3 n तक, हर पॉइंट पे इक्वल मास है, हर पॉइंट पे इक्वल मास है। सो मास क्या है 1/n हर पॉइंट पे। एंड हम क्या फाइंड कर रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन 1/n एट ईच पॉइंट, प्रोबेबिलिटी 1/n। n तुम m भी रख सकते हो, 1 से मैंने n तक लिया, तुम m तक लोगे तो ये m हो जाएगा, तुम स्मॉल n तक लोगे तो स्मॉल n हो जाएगा। इस तरह से तुम जो भी वेरिएबल चाहो, मैंने कैपिटल n लिया, बुक में तुम देखोगे हो सकता है वो स्मॉल n लिया हो, मतलब वीकर बात की तो स्मॉल n लिया है। सो उसके बाद क्या मीन जैसा निकालते वैसे फाइंड किया हमने, एक्स स्क्वायर फाइंड किया जैसे डिस्क्रीट में निकालते थे। उसके बाद वही फिर एमजीएफ निकाले, ये हो गया। फिर हमने स्टार्ट किया कॉन्टिन्यूअस। तो जो सिलेबस में तुम देखोगे जो नाम है उसमें यहाँ तक जो है वो तुम्हारा सिर्फ डिस्क्रीट का, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म दोनों में आता है, इसलिए मैं दोनों में करा दिया। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि एक्स की वैल्यू, मैंने यूनिफॉर्म ए बी की बात की है, तो ए बी इंटरवल, यूनिफॉर्म किसी इंटरवल पे, कॉन्टिन्यूअस है ना तो इंटरवल पे, और अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं तो वो सेट था 1 2 3 4 5, वो डिस्क्रीट था। एंड तो इसका पीडीएफ होगा 1/b-a। उसके बाद मीन बताओ इसका मीन है, तो ये पीडीएफ है। तो कॉन्टिन्यूअस में मीन का डेफिनेशन क्या होता है, Integration of इंटीग्रेशन ऑफ PDF. पीडीएफ। एक्स इंटू पीडीएफ, जो भी सपोर्ट है उस पर, जैसे यहाँ सपोर्ट ए से बी है। सो आपका a to b x टाइम 1/b-a dx। तो करो इसको अभी सिंप्लीफाई करो। सो अब इसको A plus इंटीग्रेट कर B लो, by क्या 2. आंसर आएगा। A plus B by 2. हाँ तो ये b प्लस a/2 या प्लस b/2। तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी है क्योंकि तुम 1/b-a को बाहर कर लो, x का इंटीग्रेशन x² लिमिट है a से b, तो गया b² - a² 2 b - तो ये फाइनली आ जाएगा b + a/2। ठीक है, ये आ गया b + a/2। एंड जमीन आ गया। सिमिलरली x² निकाल लो ताकि ये वेरिएंस निकाल सके। तो सिमिलर वे में x² टाइम p दिया, यहाँ a/b। सो फाइंड करो क्या आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई 3। अच्छा, फाइंड क्या आया, a² + b। सो 1/b - a² हो ना, जैसे x² टाइम 1/b - a dx A x square from a। plus AB plus B square upon 3. अच्छा एक मिनट, तो ये हो गया x³/3 और इसका इंटीग्रेशन a to b। तो आपका ये ऐसा कुछ आ गया, हाँ, कि b³ - a³ अपॉन 3 टाइम b - a। ओके, तो उस केस में क्या होगा, अब मतलब अगर इसको ऐसे ना सिंप्लीफाई करना है तो कर दो, क्या होगा b³ - a³ होता है b - a² + b² + a अपॉन 3 टाइम b - a, ये कैंसिल हो गया ना, a² + b² + ab अपॉन, ये तो ex² है, हमें वेरिएंस चाहिए। सो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्म
फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर क्या है, पुट करो, उसको पहले पुट कर लो फाइन। सो सेट में कोई कुछ पूछ रहा था क्या, तब देखा नहीं मैं। अच्छा हाँ जी कुणाल, आवाज आ रही है क्या? हाँ सर अब आ रही है सर। ओके सो ये आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 माइनस ई एक्स क्या होगा, बी प्लस ए अपॉन 2, बी प्लस ए अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो। हुए भी ना, सिंप्लीफाई करो, इसको क्या आएगा? So b minus a to the whole square by 12. ओके बी माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। Yes, तो sir, आपका यही मतलब फाइनल आ गया है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स आपका आ गया बी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन, ओके, और मीन आया था बी प्लस ए अपॉन यूनिफॉर्म ए बी का। पीएमएफ है 1 अपॉन बी माइनस, सॉरी पीडीएफ है 1 अपॉन बी माइनस ए, जब एक्स की वैल्यू ए से बी होगी। अब इसका निकालना है एमजीएफ, एमजीएफ ऑफ एक्स, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं एमएक्सजी। क्या होगा? सर वेरिएंस में ना a माइनस बी स्क्वायर बाय 12 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात, स्क्वायर है ना, कोई टेंशन नहीं। ऐसे स्टैंडर्ड में लिखने का होता है जो लार्जर नंबर है वो पहले लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे 4 माइनस 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर सेम ही रहता है, बट क्या लिखना बेटर है, तो प्रेफरेबल ये रहेगा, राइट लार्जर नंबर फर्स्ट एंड स्मॉलर लेटर, ये सेम बात है, बट हम ये लिखना प्रेफर करते हैं। स्क्वायर है ना, तो लाइक आंसर दोनों का 4 ही आना है, तो देखो यहाँ भी 4 आना है, यहाँ भी 4 इक्वल टू, तो सेम बात। सर 1 अपॉन टी बी माइनस ए e की पावर बी टी माइनस 6 e की पावर ए टी। मतलब ये बोलना चाह रहे हो अपन नीचे क्या था, b माइनस ए इंटू टी, यहाँ पे t नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके फिर से ये है जहां जहां टी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है वहां पे ऐसे लिखना, जब टी नॉट इक्वल टू 0 ये है और टी इक्वल टू 0 कौन होगा, इस तरह से। हाँ यही वाला क्वेश्चन था जब उस दिन 0 1 यूनिफॉर्म 0 1 कर रहे थे, तो यहाँ जनरलाइज फॉर्म है, तो इसको सॉल्व कर दूं तो कर दो तुम लोग भी, ऐसे करा देता हूँ। तो कैसे करोगे एमएक्ससी, सो लाइक सिंपल है एमएक्ससी, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर टी एक्स, तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर टी एक्स इंटू है ना एफ एक्स ऑफ एक्स, तो एफ एक्स ऑफ एक्स आपका है 1 अपॉन बी माइनस ए, सो ये आ गया 1 अपॉन बी माइनस डी एक्स, लिमिट है ए टू बी। तो अब क्या होगा, मनोविज्ञान वर्ग है ना, इसको इंटीग्रेट कर लो, ई की पावर टी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में अपॉन टी, तो ये तो बहुत बेसिक इंटीग्रेशन सब कर लिया, टी की पावर बी टी माइनस ई की पावर ए टी और अपॉन में टी तो ऐसे रहेगा ना और बी माइनस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देख रहे होगे कि टी से डिवाइड कब कर पाएंगे, जब टी नॉन जीरो होगा, अदरवाइज डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ हमने फिक्स कर दिया ओके, तो ये कब है, जब टी हमने यहाँ फिक्स कर दिया कि टी 0 नहीं हो सकता, तो अगर टी 0 हुआ तो क्या होगा, तो उससे पहले पुट कर देंगे टी 0, तो यहाँ डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो हम उससे पहले टी को 0 रख देंगे, अगर 0 हुआ तो फिर यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो ये मतलब हुआ कि ये कब है, जब दिस ऐसा है, इसका मतलब ये टी नॉन जीरो, तो इसलिए फाइनल एमएक्स टी आ गया
e की पावर bt माइनस e की पावर at अपॉन b माइनस a कब? अच्छा t टाइम, क्योंकि t जीरो नहीं हो सकता ना इस केस में, अगर जीरो हुआ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बाकी 1 व्हेन t इक्वल, ऐसे तुम t टेंड्स टू जीरो लोगे तो ये भी आंसर बन देगा। तो mgf कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है जीरो, इनफैक्ट डिफरेंशिएबल ही होगा। ओके सर सिर्फ तो ये कॉन्टिन्यूस क्या का था? एमजीएफ कंटिन्यूस होता है क्या, या डिस्क्रीट का भी होता है? mgf आई थिंक हमेशा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही आएगा जीरो पे, जीरो पे। और सर पूरे सपोर्ट पर ऐसे कह नहीं सकते? एक्चुअली सपोर्ट का यहाँ कोई लेना देना नहीं, क्योंकि mgf फंक्शन है t का, एक फंक्शन टाइप हो गया, मान लो fx है या ft हो गया 1/t²। तो यहाँ x का कोई उतना ज्यादा लेना देना नहीं, मतलब इस फंक्शन में वैसे है कि अगर mgf का स्टैंडर्ड फॉर्म सपोर्ट, क्योंकि हम t की बात है ना, t सपोर्ट नहीं, सपोर्ट अलग हो गया, वो x की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे x का कोई रोल नहीं है इनसाइड दिस फंक्शन, अभी x का यहाँ कोई रोल नहीं। हमने डिस्ट्रीब्यूशन उसी से फाइंड किया है, लेकिन यहाँ जो है रोल t का है, क्योंकि ये mgf t का फंक्शन, देखो mgf इज अ फंक्शन ऑफ t है, तो हम t की बात करें कि हाँ इनफैक्ट जिस भी डोमेन में डिफाइन होगा पूरे डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस होगा, तो अपने डोमेन में, जहाँ तो डोमेन पूरा रियल नंबर हो गया है ना, कभी आता है ना t लेस देन लाइक हाफ, समटाइम्स इस तरह से आता है, तो डोमेन उसका फिर हाफ लेस देन हाफ हुआ, अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। बट एक मेन रेस्ट्रिक्शन ये याद रखना था तुम्हें, है ना, हमने देखा कि जीरो वैल्यू 1 होती है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन भी 2022 में मिल गया था कि mx 0 इज 1, इसी कॉन्सेप्ट उसमें पूछ लिया था, या t टेंड्स टू 0 लिमिट। ओके तो अभी क्या ध्यान रखना है कि व्हाट इज पीडीएफ ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस यूनिफॉर्म, ठीक है, सपोर्ट है a टू b इसकी वैल्यू, एंड देन मीन ex, देन ex स्क्वायर, देन वेरिएंस, देन है ना, यहाँ से आ जाएगा mgf दिस। ओके नाउ नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सिलेबस में? व्हाट इज नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इन सिलेबस? एक्सपोनेंशियल। ओके एक्सपोनेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में कौन सा वाला पीएमएफ लो? तुम लोग कौन सा वाला पीएमएफ जानते हो? एक्सपोनेंशियल के लिए दो ऐसे दो होते हैं सर इसके, मतलब दो कोई के, रीजन है लैम्डा दो वाले होने का, या ऐसे डिफाइन करते हैं ना, एक तो एक्सपोनेंशियल विद मीन लैम्डा और एक्सपोनेंशियल विद पैरामीटर लैम्डा। हाँ तो कोई मीन नहीं कर लैम्डा में सकते। 1 में लैम्डा होगी। सो लाइक एक्सपोनेंशियल लैम्डा कर लेते हैं पहले। बात बराबर ही देखो, तो जो हम यहाँ डिफाइन करेंगे उसी के हिसाब से हम वो भी डिफाइन करना पड़ेगा। गामा एक्चुअली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो स्पेशल केस होगा गामा का, है ना, गामा जो रैंडम है वही गामा आगे आएगा, तो उसका स्पेशल केस होगा वो एक्सपोनेंशियल। यस सर, सर एक्सपोनेंशियल लैम्डा कर लीजिए। ठीक है एक्सपोनेंशियल विथ मीन लैम्डा करते हैं, उस केस में वो वाला कंसीडर करना। ओके देख मैं दिखाता हूँ, तो इस केस में जो हम करेंगे
सो नेक्स्ट लिखते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा करोगे कि यार ठीक है, लाइक अगर ऐसा लिखता हूँ x इज एक्सपोनेंशियल लैम्डा, मान लो ऐसा लिखा हूँ, तो इस केस में ना मीन और स्पाइस में यहाँ जो मीन होगा एक्चुअली इसको ऐसा भी बोल सकते हैं x विथ मीन 1/λ हो जाएगा ना, फिर वो चीज है। इसका मीन जो होगा अगर मैं ऐसे डिफाइन करूँ कि ठीक है, इसका सपोर्ट जो होता है ये मोर देन 0 होता है। और अगर मैं पीडीएफ डिफाइन करूँ तो एक तरीका ये है, इसे कर सकते हो, या दूसरे तरीके से 1/λ करके। तो किसको फॉलो करूँ? सर दोनों का कंसेप्ट बता दो, मैं तो कह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट में कोई वो दिक्कत नहीं है, एक बस यहाँ लैम्डा और 1/λ का चक्कर है। कुछ लोग वैसे डिफाइन करते हैं, तो बस ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मोर देन 0 और 0 अदरवाइज। देखो इससे क्या है कि, तो यहाँ क्या है, देखो यहाँ पे सपोर्ट तुम्हारा इसका जो होता है एक्स मोर देन 0, इसका से लिखते हैं एक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर लैम्डा है। तो हमने पीडीएफ ये लिया। अब पीडीएफ ये है, तो तुम इसका मीन निकालो, मीन क्या आएगा, तो डेफिनेशन से मीन निकाल दो। सर एक डाउट था जी सर, जो एमजीएफ आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में फाइंड किए थे t को 0 पर 1, अगर उसका लिमिट t टेंड्स टू 0 पर फाइंड करे तो -1/a भी आ रहा है, वो 1 नहीं आएगा क्या? नहीं, 1 ही आना चाहिए, 1 ही आएगा। कीजिए आप तो एल मेरा हॉपिटल रूल लगा, सर 1 ही आ रहा है। एल हॉपिटल रूल लगाइए। बी टाइम आपने करना छोड़ दिया होगा, यहाँ बी टाइम बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब टी को आप 0 रख देंगे तो वैल्यू बी माइनस ए हो जाएगी, वो कट जाएगी और टी का डेरिवेटिव 1 हो गया। एल हॉपिटल ध्यान से लगाइए, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 ही आएगा। करके देखिए दोबारा, कोई बात नहीं, गलतियां होती है। आप जो स्ट्राइक किया, अच्छा किया पूछ लिया ताकि है ना क्लियर हो जाएगा और बाकियों का भी डाउट रहा होगा। तो अभी क्या है, इसका मीन निकालो सेम वे में जैसे अब तक करते आए हो। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर इसका मीन बताओ क्विकली, जैसे करते हो ना फाइनल, उस तरह से करो। आंसर तो पता ही होगा तुम लोगों को। सो एक्स एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ एक्स है 0 से इन्फिनिटी, है ना। तो 0 से इन्फिनिटी एक्स, पीडीएफ है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। सो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा बाहर, एक्स ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डी एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, लैम्डा ई की, अच्छा सॉरी तुम वो लगा लो, ये तो गामा फंक्शन यूज कर लो, या वाई पार्ट लगा लो। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा। सर 1/λ आएगा। तो 1/λ। हाँ, फाइनल फाइनल 1/λ आएगा। अगर डायरेक्ट रिजल्ट पता है तो उसको यूज कर लो, है ना। मतलब इसको पूरा सॉल्व करके 1/λ² आया होगा, फिर लैम्डा बाहर है। चलो, ठीक है। ओके, जैसे अब ई एक्स स्क्वायर निकाल के देखो क्या आएगा। ई एक्स स्क्वायर फाइंड करो। टू बाय लैम्डा स्क्वायर। ओके, 2/λ²। लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ से वेरिएंस आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, करो इसको सॉल्व। सो 2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, तो यहाँ वेरिएंस ऑफ एक्स फाइनल आ जाएगा 1 अपॉन कितना आ रहा है लैम्डा स्क्वायर। ओके इस केस में एमजीएफ क्या आएगा, सो वेरिएंस ये आया, ये एक्स आया था 1 बाई लैम्डा और एमजीएफ निकालो। सो नाउ यू फाइंड द एमजीएफ। एमजीएफ पे से कंडीशन लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी, कि मतलब लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन टी। दोबारा बता दोबारा तो कंडीशन आ जाएगी उसमें कि लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन टी, क्या जब भी मतलब सीरीज वो कन्वर्ट करेगी तो एमजीएफ आ जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी। लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी, एंड कंडीशन के साथ लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन टी। नहीं लैम्डा से भी टी नहीं, यहाँ वेरिएबल टी है तो कैसे देना चाहिए टी पे। हाँ ओके ठीक है। तो वेरिएबल टी है तो टी लेस देन लैम्डा। सो इसको सॉल्व करके देखो सब लोग, तो लाइक सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमने आई थिंक ये इस तरह क्वेश्चन किए पहले। सर ये टी लेस देन लैम्डा हमने इसलिए लिया क्योंकि हम चाहते हैं कि एमजीएफ पॉजिटिव हो, एग्जिस्ट करें। देखो e की पावर टी एक्स इंटू पीडीएफ है लैम्डा e की पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है dx, एंड वैल्यू है इसकी 0 से इंफिनिटी, तो आंसर आ जाएगा लैम्डा 0 से इंफिनिटी e की पावर आ जाएगा t माइनस लैम्डा एक्स dx, ठीक है। एंड उसके बाद लैम्डा अपॉन मतलब अभी तुम पहले इंटीग्रेशन कर लो। सो लैम्डा e की पावर t माइनस लैम्डा एक्स अपॉन t माइनस लैम्डा, वैल्यू है 0 से इंफिनिटी। ओके तो लैम्डा अपॉन t माइनस लैम्डा बाहर कर दो। नहीं हम तो वेरिएबल किससे पुट करें, मैं क्या कर रहा हूँ, हम सही कर रहा हूँ ना। हाँ क्योंकि हमारा वेरिएबल x था। ओके फाइन, सो हम इसको t को बाहर कर सकते हैं। वेरिएबल यहाँ मतलब लाइक हम इंटीग्रेट कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में ना, तो x की लिमिट है 0 से इंफिनिटी। एंड अब क्या करना है x के प्लेस पे एक बार, सो e की पावर t माइनस लैम्डा टाइम्स x, और x की लिमिट है 0 से इंफिनिटी। ओके तो तुम क्या करोगे लैम्डा अपॉन t माइनस लैम्डा, अब एक बार देखो e की पावर t माइनस लैम्डा टाइम्स इंफिनिटी माइनस e की पावर t माइनस लैम्डा टाइम्स 0। अब बताओ क्वेश्चन ये है कि ये वाली क्वांटिटी क्या आएगी या ये पूरी क्वांटिटी क्या आएगी। डिपेंड करेगी ना हम टी और लैम्डा पे। सो ये प्लस इंफिनिटी हो जाएगी अगर t माइनस लैम्डा पॉजिटिव हो गया, और ये 0 हो जाएगी पूरी क्वांटिटी अगर t माइनस लैम्डा लेस देन 0, ठीक है। और ये जैसा कोई टेंशन नहीं, भी समथिंग इनटू 0 तो 0 हो गया। सर माइनस इन्फिनिटी ना सेकंड में। पावर की बात कर रहे हो आप, मैं पावर नहीं पूरी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। हाँ अगर आप पावर की बात करें मैं पूरी वैल्यू की बात करूंगा, पूरी वैल्यू मतलब इस पूरे की। अगर आप इसको देख रहे हो तो हाँ ये रहेगा प्लस इंफिनिटी अगर t माइनस लैम्डा मोर देन 0 है, और ये है माइनस इंफिनिटी अगर t माइनस लैम्डा लेस देन 0 है, इस तरीके से ऐसा। ओके
सो अब तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि ये वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। MGF डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन दिस इज, है ना, ये पूरे की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सो आंसर आएगा लैम्डा अपॉन टी माइनस लैम्डा एंड हो जाएगा जीरो वैल्यू टोटल। अरे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होती है, ठीक है। सो जीरो माइनस, तो ये माइनस इन्फिनिटी कब बनेगी? जब टी माइनस लैम्डा को निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो माइनस इन्फिनिटी बनेगी पावर में। मतलब मान लो टी माइनस लैम्डा माइनस वन, सपोज टी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस वन इंटू प्लस माइनस इन्फिनिटी, टी की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो। और अगर टी माइनस लैम्डा पॉजिटिव है, जैसे वन है मान लो, तो वन इंटू इन्फिनिटी ई की पावर इन्फिनिटी 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 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो जीरो कब होगी? जब टी माइनस लैम्डा लेस देन जीरो। तो दिस माइनस टी की पावर जीरो तो फाइनली वन होती है। कब? अगर टी माइनस लैम्डा जो लेस देन जीरो। तो ये आंसर आ गया माइनस लैम्डा अपॉन टी माइनस लैम्डा। कब? अगर टी माइनस लैम्डा लेस देन जीरो। तो इससे आ गया सो लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी एंड इफ टी इज लेस देन लैम्डा, है ना। सो ये हो गया, वरना डिफाइन नहीं होगा। तो टी लेस देन लैम्डा, और लैम्डा बताया नहीं मैंने यहाँ पे लैम्डा क्या होगा। तो इस केस में लैम्डा इज मोर देन जीरो। जब पीएमएफ डिफाइन करते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि पैरामीटर क्या है। सो लैम्डा इज ऑल्सो मोर देन जीरो, ठीक है। लैम्डा इज ऑल्सो मोर देन, मतलब यहाँ पे है लैम्डा क्या है, तो लैम्डा इज। पैरामीटर का भी फिक्स रहता है रेंज। जैसे प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल में NP था, तो n हो सकता है कोई भी नेचुरल नंबर वहां पे, और p 0 से 1 के बीच का होगा। तो हर तरह से पैरामीटर का भी एक रेंज फिक्स है, तो कि कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। सो फाइनली ये आ गया MGF MXC जैसे वो बता रहे थे, है ना। सो ये आंसर आया। सर ऐसे भी कर सकते थे हम, जब MGF फाइंड कर रहे थे तो इंटीग्रेशन में सर वहाँ पे लैम्डा का पी वो बनाते थे, एक्सपोनेंशियल लैम्डा माइनस टी बनाते थे वहाँ पर, तो उसका इंटीग्रेशन वन हो जाता और वो लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी आ जाता, और लैम्डा की कंडीशन भी दे देते हम, लैम्डा माइनस टी ग्रेटर देन जीरो, तो सिंपल हो जाता फिर। हाँ, अपने तरीके से करना, ठीक है। तुम यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो ये लैम्डा माइनस टी हो जाएगा, ये कहना चाहते हो। तो चलेगा, तुम्हें जैसे समझ आ रहा है। हाँ, हो सकता है तुम्हें शायद समझने में आसानी हो वो चीज। जैसे इसको तुम, हाँ वही बात है। तो इसको तुम ऐसा लिख लो, लैम्डा जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर क्या बोल रहे हो, माइनस लैम्डा माइनस टी एक्स, जैसे भी कर लो सॉल्व। मतलब जो तुम्हें बेटर अपने समझ में जो आता है वो करो ना। हर इंसान अपने तरीके से सॉल्व करता है, तो जरूरी नहीं उसका तुम्हें मेथड करना। तुम समझ जाओ करना क्या चाह रहे हो, फिर अपने तरीके से कर लो। तो ये MGF है एक्सपोनेंशियल का, लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी। अब तो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सर डबल एक्सपोनेंशियल। डबल एक्सपोनेंशियल। सो ये हो गया अभी ये PDF है, क्वेश्चन ढूंढ एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ये वर्ड यूज होगा, एक्सपोनेंशियल लैम्डा। अच्छा, दूसरा फॉर्म जो था उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा देखो। जैसे बोलते हैं दूसरा फॉर्म जो है उसका क्या इफेक्ट, जैसे सेकंड फॉर्म देखेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ, है ना, एक्सपोनेंशियल, तो उसको लिखते हैं विथ मीन 1/लैम्डा, है ना। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1/लैम्डा। सॉरी, वो तो ये ऊपर वाला था, मीन विथ मीन लैम्डा ना। सो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि x इज एक्सपोनेंशियल विथ मीन लैम्डा। तो इसका जो PDF होगा इसमें क्या हो जाएगा, fx ऑफ x। इसका नोटेशन ही बुक में वैसे ही लिखा होगा, ऐसा नहीं कि नोटेशन अलग होगा, लिखा ऐसे ही होगा ये भी। लेकिन वो स्पेसिफाई मीन कर देता है तो क्लियर हो जाती हैं चीजें। जैसे बोल दिया मीन लैम्डा, ओके 1/लैम्डा। अगर बोलता मीन 1/लैम्डा, तो यहाँ मुझे मतलब अगर
e की पावर -1/λ x मोर देन 0, ये पीडीएफ है। तो इससे जब तुम ex निकालोगे तो तुम्हारा आएगा लैम्डा, और अभी हमने ऊपर जो लिखा था, हमने क्या लिखा था, fx of x लैम्डा e की पावर -λ x मोर देन 0, इससे जब निकालोगे तो ex की वैल्यू आएगी क्या, 1/λ, जो ऊपर आई थी, है ना, ऊपर जो आई थी, इस तरीके से। तो ओके, तो यही डिफरेंस, बाकी हर जगह जहां जहां लैम्डा है वहां लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा बोलता है कि ये वाला पीडीएफ है तो क्या डिफरेंस आएगा, जहां जहां तुमने लैम्डा यूज किया वहां 1/λ। देखिए जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ ए आई लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी, तो उसको हो जाएगा 1/λ अपॉन 1/λ माइनस टी, सिंपलीफाई कर लो तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा क्या आएगा, 1/1 माइनस लैम्डा टी, इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, तो ये हमने उस केस में किया जब लैम्डा ई की पावर लैम्डा टी है, उसके मीन 1/λ, वेरिएंस 1/λ स्क्वायर, mgf लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी, इस तरह से, है ना। अगर जैसे दूसरे फॉर्म की जिसमें हम बात कर ही रहे थे, तो इस केस में अगर लिख दे तो क्या होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल लैम्डा विथ पीडीएफ 1/λ e की पावर -1/λ x मोर देन 0। तो तुमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे मीन क्या है, तो इस केस में मीन आपका आएगा कितना, वही बताया था मैंने, 1/λ, तो ये 1/λ है ना, लैम्डा नहीं 1/λ नहीं आएगा ना, हाँ क्या आएगा, लैम्डा। जब ये वाला पीडीएफ है तो मीन लैम्डा आएगा, जब पीडीएफ है लैम्डा e की पावर -λ x तो मीन 1/λ होगा, इसे नोटिस कर, ये बोल रहा हूँ, जब ये पीडीएफ है तो मीन 1/λ, और जब ये वाला पीडीएफ है तो मीन लैम्डा है, इसमें नोट करना है। सो ये हो गया, और इसका वेरिएंस कितना आएगा इस केस में, वेरिएंस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, हाँ, और mgf कितना आएगा, 1/1 माइनस सिंप्लीफाई लैम्डा करना टी। पड़ेगा, ये था, इसको सिंप्लीफाई कर लेते ना, तो 1/1 माइनस लैम्डा, और यहाँ रेस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, वहां था t लेस देन लैम्डा, तो t लेस देन 1/λ, ही ना, तो यहाँ था लैम्डा टी t लेस देन लेस देन 1। लैम्डा, हाँ हाँ, t लेस देन लैम्डा, तो यहाँ की हो जाएगा t लेस देन 1/λ, कोई बात, लैम्डा t लेस देन, ये सेम बात, ठीक है। तो इस केस में ऐसा हो जाएगा, अगर ये वाला केस रहा तो इस तरह से क्वेश्चन। तो आगे बढ़ते हैं। सर ये एक्सपोनेंशियल ये आप करवाया ना, इसमें है ना ये बोलिए, नहीं सर, एक्सपोनेंशियल, दोनों एक्सपोनेंशियल का फॉर्म, हाँ ये ओके सर, ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल लैम्डा था, ये वाला भी एक्सपोनेंशियल लैम्डा, उधर जो हमने भी किया है ये भी एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ स्पेस थोड़ा है जिसमें सैम्पल लिख दूं मैं, तो अगर ई एक्सपोनेंशियल लैम्डा है, मैं फिर से सैम्पल लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे था कि लैम्डा ई की पावर -λ एक्स मोर देन 0 लैम्डा मोर देन 0, तो इस केस में हमारा मीन आया 1/λ, इस केस में वेरिएंस आया आपका 1/λ स्क्वायर, इस केस में mgf आया लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी, जहाँ टी शुड बी लेस देन, ठीक है। तो ये एक केस है और ये दूसरा केस। सर जी, सर अगर यहाँ लैम्डा को पैरामीटर कहेंगे तो टी को क्या कहेंगे? टी वेरिएबल है आपका, mgf एक फंक्शन है ना, तो हाँ टी सर, आपका वेरिएबल है mgf का। ठीक है तो चलो नेक्स्ट आते हैं डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो दूसरा नाम लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन भी है। सो नेक्स्ट इज डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, या इसका दूसरा नाम है और लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होगा ये? सो व्हाट इज पीडीएफ, कोई बताना चाहोगे? सो यहाँ लिखते हैं एक्स इज मान लो डबल एक्सपोनेंशियल। अच्छा, एक्सपोनेंशियल में एक ही पैरामीटर था, सिर्फ वो लैम्डा था। अब क्या होगा, दो पैरामीटर यहाँ पे होगा। तो क्या लेना चाहोगे पैरामीटर? सिग्मा म्यू ले सकते हो या म्यू सिग्मा, इस तरह से। तो ये म्यू सिग्मा मीन वेरिएंस नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं ए बी के टर्म में लिख देता हूँ। डबल एक्सपोनेंशियल कुछ और ले लो, है ना, लैम्डा म्यू या समथिंग। तो चलो इसको लैम्डा और म्यू के टर्म में लिख देता हूँ। सो ये आएगा तुम्हारा, ठीक है। सो डबल एक्सपोनेंशियल लैम्डा म्यू में, सो व्हाट इज द पीडीएफ? इसका सपोर्ट वही रहेगा, सेम है ना। अच्छा, यहाँ पे मीन एक्चुअली जब मीन को 0 पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा मैं पीडीएफ ले देता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा सपोर्ट भी। सो 1/2 लैम्डा, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन लैम्डा। अब देखो, अगर तुमने म्यू को 0 पुट कर दिया, सो इस केस में म्यू को 0 पुट कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ होगा एक्स मोर देन म्यू, मोर देन होगा, हाँ मोर देन 0 था ना। सर ये मोड है क्या, मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू? हाँ मॉड्यूलस है। एक मिनट, यहाँ पे ना नहीं, ऐसा नहीं होगा थोड़ा सा ना, क्योंकि पीएमएफ नहीं बनाएगा। अगर तुम म्यू से इन्फिनिटी का मॉड लगा दिया ना हमने, तो इस केस में कोई वैल्यू रख सकते हैं। अच्छा, इसको चेक कर लो कि पीडीएफ सच में है। सो मैंने क्या लिख दिया है कि एक सीरियल नंबर होना चाहिए, तो हमारे हिसाब से तो पहले चेक करो क्या ये पीडीएफ है। जैसे अगर मुझे मान लो कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करेंगे कि इसको हम वो कर देंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, पीडीएफ की प्रॉपर्टी से वेरीफाई कर कि वेरीफाई करो क्या आएगा। तो इंटीग्रेट करके देख लो, -20 प्लस इन्फिनिटी। तो मॉड कैसे खोलते हैं, तुम लोगों को पता होगा मॉड खोलने का तरीका। सो है ना, ब्रेक करके लाइक -20 से म्यू, म्यू से इन्फिनिटी, ऐसे कर लो। तो इसको इंटीग्रेट करो, 1 आएगा। तो यहाँ रियल नंबर, वहाँ एक्स मोर देन 0 था। ऐसा सिंगल एक्सपोनेंशियल जब था, सिंगल एक्सपोनेंशियल तो एक ही पैरामीटर था ना उसमें, तो उसको मैं सिंगल एक्सपोनेंशियल कह रहा हूँ। तो सिंगल एक्सपोनेंशियल में क्या हो रहा था, एक्स मोर देन 0 था, सिर्फ पॉजिटिव डी। डबल एक्सपोनेंशियल हो गया मतलब दो पैरामीटर आ गए। तो डबल एक्सपोनेंशियल हो गया, तो उस केस में तुम्हारा एक्स तुम्हारा पूरा रियल नंबर है। सो चेक करो, ये 1 आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जस्ट वेरीफाई करो, इंटीग्रेशन करके देखो। और इंटीग्रेशन मॉड हटाने के लिए दो पार्ट में ब्रेक कर देना, लिमिट -, से म्यू और म्यू से इन्फिनिटी। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज इट्स मीन। तो हमें तो सपोर्ट पता चल गया, सपोर्ट ये है कि एक्स इज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये सपोर्ट हो गया। अच्छा, व्हाट अबाउट लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा और म्यू क्या होगा? तो म्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे म्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लैम्डा मोर, ठीक है। सो वेयर म्यू इज एनी रियल नंबर, लैम्डा इज मोर देन 0। सर सर जी, ऐसे जो पीडीएफ दे रखा है ना, ऐसे क्वेश्चन यानी कि दिया हुआ है या फिर अपने को फाइंड करना पड़ेगा, नहीं कि
इसका डबल का ये होगा। रिपीट करो, क्या बोल दोबारा तुम? सर जो क्वेश्चन आएगा ना सर, थोड़ी आएगा हाँ अपने को फाइंड करने या पहले से अपने को ना याद रखना है। ये याद रखना, जो स्टैंडर्ड है, ये सिलेबस में इसका नाम है, तुम सिलेबस देखो, यू जस्ट गो टू द सिलेबस। सिलेबस में जो भी नाम लिखा है उसका तुम्हें याद रखना पड़ेगा। वो लिख देगा x इज डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, या x हैज डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तब x इज डबल एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल। तो तुम्हें अब याद रखना पड़ेगा कि उसका वो क्या है, पीडीएफ वो बोला ना, जो टॉपिक है स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, जो टॉपिक में क्या क्या नाम है, डिजेनरेट, बर्नौली, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, पॉइसन, हाइपरज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि, और आगे भी है गामा, बीटा, ठीक है, नॉर्मल, कॉची, एंड देन उसका प्रॉपर्टीज एंड इंटररिलेशंस। सो वो सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जो भी नाम लिखा है। तो प्रैक्टिस करो बार बार, तुम है ना, एक बार ऐसे सिलेबस में नाम देखो, तुम खुद से बिना देखे लिख के देखो, अच्छा डिविजन पता है क्या तुम्हें, बर्नौली पता है क्या तुम्हें, बाइनोमियल पता है क्या, खुद से लिख के देखो ना, सिलेबस देखो, अच्छा ये सब है, तो उसके बारे में आंख बंद करके खुद से लिखो, मतलब बिना कहीं देखे खुद से लिखो। तो देखो अगर सारा याद है तो हो गया, और एक दो बार लिख लो तो हो जाएगा याद। क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस कर लो, इस पे याद हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करोगे, साहू में है तो आज डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन है, तो करके देखो। अच्छा होमवर्क मैं दे रहा हूँ, अभी तुम चैप्टर 1 फिनिश करो नेक्स्ट क्लास तक ना, आज क्या है फ्राइडे में, संडे तक टाइम दिया ना, हाँ संडे तक खत्म करो, एंड सो संडे तक खत्म करके वो करो। ठीक है, इसका मीन निकालो, यू ट्राई टू फाइंड द मीन, जस्ट इंटीग्रेशन करो पूरे रियल नंबर पे। मीन निकालो सब लोग, क्या आएगा? मुश्किल है? ऐसे बुक में तो मैं ऐसा भी लिखा मिलेगा, यही पीडीएफ ऐसे लिखा रहता है, लाइक 1/2 लैम्डा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस x माइनस म्यू अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, नेक्स्ट रियल नंबर ना। सो ट्राई कर रहे हो आप, मीन निकालो, मैं सॉल्व करूँ, चलो करता हूँ। तो ex इज माइनस मिनट से प्लस इंफिनिटी x टाइम 1/2 लैम्डा e की पावर माइनस x माइनस म्यू अपॉन लैम्डा, या है ना लैम्डा नीचे के बाद, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव है तो इसको मॉड से कोई फर्क नहीं, dx। अब है इसको इंटीग्रेट करना, बाई पार्ट से करना पड़ेगा, क्योंकि ना तुम्हें मॉड ब्रेक करने के लिए माइनस इंफिनिटी से म्यू एंड दो पार्ट में म्यू से इंफिनिटी। सो करो जी, इंटीग्रेशन करके देखो, सीखोगे।
सर जी सर यहाँ अपर लिमिट म्यू के टर्म में क्यों लिया गया, लैम्डा के टर्म में नहीं? अपर लिमिट म्यू का टर्म में क्यों, कौन सा अपर लिमिट की बात कर रहे हो आप? सर माइनस इस वाले इनफिनिटी टू म्यू है ना सर, इसके नेक्स्ट अच्छा स्टेप। ओके। अच्छा तो आप ये करेंगे माइनस इनफिनिटी से म्यू, म्यू से इनफिनिटी क्यों लिया, माइनस इनफिनिटी से लैम्डा हाँ क्यों सर। नहीं लिया, ये करो ना आप। सर हाँ नो क्योंकि नो सर एक्स वो माइनस, नहीं सर, हाँ यहाँ म्यू एंड लैम्डा में क्या डिफरेंस है? अच्छा ये दोनों पैरामीटर तुम एक्सचेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह डिफाइन किया गया है। तुम्हें मतलब अगर जैसे म्यू की जगह लैम्डा, लैम्डा की जगह म्यू लिख दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से फिर मीन वेरिएंस आए। ये तो ए बी भी लिख सकता था मैं, डबल एक्सपोनेंशियल ए कॉमा बी, जैसे हम उसमें लिखे थे ना यूनिफॉर्म ए बी, तो वैसे यहाँ ए बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम चाहो तो इसको ए बी कर दो कि दिस इज ए दिस इज बी, हाँ तो तो ए सर बी का हम टर्म लोग वैसे आ जाए बस। कुछ भी लिख सकते हैं ना, ए या फिर बी। हाँ पैरामीटर है, कोई दिक्कत नहीं, पैरामीटर कोई भी आप उस तरह के वेरिएबल ले सकते हो एक्स वाई के अलावा, मतलब जो भी पैरामीटर मतलब क्या है कि आर्बिट्री कांस्टेंट टाइप का है, कोई भी कांस्टेंट होगा। तो लैम्डा म्यू नोटेशन है, आप ए बी ले लो, ए बी का टर्म में आ जाएगा। बट ये मीन डिफाइन किया गया, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया होगा ना, उन्होंने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया। अब म्यू लैम्डा का उतना रोल नहीं है प्रोबेबिलिटी निकालने में ना, मतलब मेरा मतलब ये है कि म्यू लैम्डा की जगह ए बी भी होगा तो कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, तो आप ए बी का टर्म में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अगर मैं मान सर लो मीन एक्स ऑड माइनस फंक्शन लैम्डा है लिख दूं, तो जीरो हो जाएगा ना। अच्छा लेकिन ऑड नहीं है ना, कैसे आप डिसाइड किए ऑड है? एक्स एक्स है ना सर। हाँ एक तो यहाँ है, लेकिन इसके बारे में कैसे कहोगे, ऑड पूरे मिला के होने चाहिए। पूरा मिला के ऑड है जी, पूरा मिला के ऑड नहीं है। तो वो तो मॉड्यूलस में है ना, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, मॉड्यूलस में एक्स होता है, फर्क नहीं पड़ता। मॉड्यूलस में एक्स माइनस म्यू है, तो जब तुम एक्स को माइनस एक्स रखोगे तो फंक्शन ही बदल जाएगा। जैसे कुछ फंक्शन ऑड फंक्शन होते हैं, कुछ फंक्शन इवन फंक्शन होते हैं, कुछ फंक्शन कुछ भी नहीं होते, तो ये उस कैटेगरी का है। ये जो पूरे मिला के बात कर रहे हो, ये पूरा कैटेगरी, ये ना तो ऑड है ना इवन। हाँ लेकिन थोड़ा सा काम कर सकते हैं, लेकिन काम कर मोड का सेट आउट, मतलब मोड हटाने के लिए तुम्हें लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी। ये एक काम कर सकते हो, एक्स माइनस म्यू को कुछ नया वेरिएबल नाम दे दो, टी टाइप का, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मतलब ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ ऐड नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा होता है कहीं इंटीग्रेशन में तुम ऑड इवन नहीं जानते हो ना, कि ऑड इवन तुम्हें तब हेल्प करेगा जब ऐसा हो ना कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स है, एफ मतलब जी ले लो, जी ऑफ माइनस एक्स जी एक्स है, तो वो 2 टाइम हो जाता है। और जी ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस जी एक्स है, सो क्या आंसर आ जाएगा? तो यहाँ से आपका आंसर आएगा, सर लाइक अगर हम इसे ले लें -1 to 1 ले लिया, x इंटू मोड ऑफ एक्स, सर अभी इवन है कि तो ऑड है? वो ठीक है, लेकिन एक्स मॉड एक्स माइनस वन, अब करो -1 से 1 ले लिया, एक्स माइनस 2 कर दो, अब बताओ जीरो होगा क्या? एक्स अच्छा मॉड एक्स 2 में दिक्कत नहीं है। 2 से लेस है हमेशा, तो नेगेटिव, ओके। नहीं पर यहाँ पे तो न्यू पे ब्रेक हो रहा ना, अच्छा x और -x माइनस न्यू, ठीक है, दो अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब फंक्शन ही बदल जाएगा, होता ही है ना कि जैसे ऑड होने के लिए तुम क्या करोगे, जी ऑफ माइनस एक्स निकालोगे, और जी ऑफ माइनस जी एक्स आएगा या माइनस जी एक्स आएगा। लेकिन ऐसा होगा तीसरा भी तो आ सकता है, जी ऑफ माइनस एक्स कुछ और ही आ गया, सम एच एक्स आ गया, तो फिर कोई फायदा नहीं इस फॉर्मूले का। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें हेल्प ही नहीं करेगा, इनफिनिटी वाला, है ना। ये तब यूज करेंगे जब इन दोनों में से आ रहा हो, लेकिन ये तीसरे कैटेगरी का, इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो ध्यान से करके देखो, फंक्शन ना तो ऑड फंक्शन है ना ही इवन फंक्शन। सर इसका मीन 0 आएगा क्या? नहीं मीन जीरो नहीं आएगा। सर सर 1/2 म्यू माइनस लैम्डा आ रहा है क्या?
इसका मेन वो भी नहीं है। मैं ऑप्शन देता हूँ, चलो 0, क्या बोला, 1 माइनस म्यू अपॉन लैम्डा। हाँ और बताओ। 1/2 म्यू माइनस लैम्डा। अच्छा 1/2 म्यू माइनस लैम्डा। हाँ और बताओ। आप लोग को इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा। सर इसका इंटीग्रेशन वो पीडीएफ वाला चेक किया था, वो भी -1 आ रहा है, वो कोई नहीं हो रहा। क्या पीडीएफ जब पीडीएफ चेक का किया इसको, इंटीग्रेशन? तो -1 आ गया, 1 होता नहीं है ना होता वो 1। हाँ 1 ही आएगा। वो -1 आ रहा है। अच्छा तो वो भी करें। गलतियां होती है, ठीक से ध्यान से करो। पहले इसको कर देता हूँ, वो 1 ही आएगा, अभी मैं कर देता हूँ। सो dx, देखो जब इसको कर रहे हो 1/2 लैम्डा बाहर कर दिया मैंने। अब 1/2 लैम्डा बाहर है। सो आप जब सॉल्व करोगे, अच्छा ये अभी तो माइनस प्लस इन्फिनिटी है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से म्यू एंड सेम चीज। सो एक्स लेस देन म्यू है, तो एक्स माइनस म्यू नेगेटिव हो जाएगा। एक्स माइनस म्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो एक माइनस पहले से ही है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स टाइम ई की पावर एक्स माइनस म्यू डी एक्स, अच्छा अपॉन में लैम्डा भी है, प्लस दूसरा पार्ट है कि एक्स टू इंफिनिटी एक्स टाइम ई की पावर, अब यहाँ एक्स, सॉरी एक्स में म्यू से, तो जब एक्स की वैल्यू म्यू से ज्यादा है तो एक्स माइनस म्यू नेगेटिव हो जाएगा। एक्स की वैल्यू म्यू से ज्यादा है, एक्स इज मोर देन म्यू ना, तो एक्स माइनस म्यू विल बी मोर देन 0। पॉजिटिव है तो मोड ऐसे ही हट जाएगा। अब ये क्या कर रहा हूँ इसमें बताना है, तो इसमें बता देते क्या कर रहा हूँ, मॉड की डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ। तुम लोगों को पता होगा कि मॉड एक्स जो होता है वो एक्स होता है अगर एक्स पॉजिटिव है, और मॉड एक्स माइनस एक्स होगा अगर एक्स नेगेटिव। ठीक है ना, नहीं को लगा, तो वही एक्सक्यूज यूज मी कर सर, रहा हूँ जी। सर मेन म्यू आ रहा है। हाँ म्यू आएगा। ठीक है सर। तो यहाँ से 1/2 लैम्डा, अब इंटीग्रेट कर लो इसको बाई पार्ट से, जैसे ऊपर आ जा रहा है। तो इसमें e की पावर माइनस म्यू अपॉन लैम्डा को बाहर कर दो, तो इंटीग्रेशन करना है e की पावर 1/लैम्डा एक्स dx, एक्स की वैल्यू है माइनस से म्यू। ओके, एंड ऐसे ही प्लस यहाँ तुम e की पावर म्यू अपॉन लैम्डा को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन है म्यू से इन्फिनिटी एक्स e की पावर माइनस 1/लैम्डा एक्स। ठीक है, dx। अब कर लो इंटीग्रेशन, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा ना, और तो शॉर्टकट भी है क्या उस बाई पार्ट के अलावा? है ना, एक्स इंटू एक बार बाई पार्ट लगाओ, फिर सिंप्लीफाई करो। सॉल्व करो, ये फाइनल म्यू आएगा। अब तुम ये अच्छे से इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन है, बाई पार्ट लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा। बाई पार्ट लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा।
इंटीग्रेशन कर लोगे? अब इंटीग्रेशन नहीं सिखाऊंगा मैं यार, तो 11 ट्वेल्थ सीख चुके हो तो करो प्रैक्टिस। सर हाँ थोड़ा सा बाकी उसको रह गया दिखाना फिर, क्या लिखा था। वो हो गया सर। हो गया ना 1। हाँ जी। सर इसमें ना x माइनस म्यू अपॉन लैम्डा को t पुट कर देंगे और दूसरे वाले में माइनस एक्स प्लस म्यू अपॉन लैम्डा को भी t पुट कर देंगे, तो उससे सिंप्लीफाई होकर सिंपल इंटीग्रेशन इजी मिल हो जाएगा। जाएगा। अच्छा तो अच्छा, सर ओके उससे ओके, राइट सर राइट। दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो हो जाएगा दोनों में रेंज, तो दोनों को ऐड करके आ रहा है हमारा, मतलब सर म्यू आ जाएगा इजीली फिर। ओके ओके, तो उससे बेटर है, मतलब ये भी ठीक है जो मैं लिख रखा था, बट ठीक है तुम उसको सब्स्टिट्यूशन कर लो, मतलब जैसे भी जो भी बेटर लगे, है ना। सब्स्टिट्यूशन में ये कहना चाह रहे हैं कि लाइक एक्स माइनस म्यू को नया टी रख दो साउथ, है ना, इस तरह से सपोज यहाँ तुम भी ले लो चाहो तो ये माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू को, तो फिर एक्स इसको सब माइनस म्यू जैसे भी अपॉन लैम्डा भी ले लेंगे तो एकदम लैम्डा भी ले सिंपल आ लेंगे। जाएगा। माइनस ओके इन्फिनिटी टू जीरो म्यू ई टू द पावर टी डी टी आ जाएगा टोटल, दोनों ओके, को ऐड हाँ करके। इतना ही तुम्हें दे दिया, बाकी लोग समझ गए होंगे। सो लाइक सब्स्टिट्यूशन से कर लो, डायरेक्टली उतना नहीं करना तो एक्स माइनस म्यू अपॉन लैम्डा को नया नाम दे देते हैं, और वो हम यहाँ भी कर सकते थे ऐसे, अब बाद में मॉड खोलते तो भी चलता, तो उसके हिसाब से आ गया सर न्यू आ हम्म, हाँ, बट ठीक है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, टी ले लो, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो आगे, अरे ऐसे क्या केयरफुली था, करोगे ना तो आ जाए। नॉर्मली जैसे किया वैसे में हो जाएगा, बाई पार्ट्स लगा के लिमिट पुट करके इन्फिनिटी वाले जीरो हो जाएंगे और म्यू वाले बस लेके हो जाएगा। हाँ तो कोई भी तरीके से करो, है ना, बात वही है, मतलब आंसर सेम ही है ना, बस देखना है तुम किस तरह कंफर्टेबल, सो सब्स्टिट्यूशन से जो इजी लग रहा है उससे कर लो, डायरेक्ट उसको लग रहा है उससे कर लो, बट इंटीग्रेशन करो, तुम्हें आता है सबको इंटीग्रेशन, तो मुझे नहीं लगता किसी को सिखाने की जरूरत है, वो गलतियां होती हैं कैलकुलेशन करते हुए, मुझसे भी होती है, तुमसे भी हो जाएगी, लेकिन केयरफुल रहोगे तो नहीं होगी। ओके, तो आगे हमने भी अभी बस मीन फाइंड किया, पीएमएफ लिखा, मीन फाइंड किया, अभी तक क्या किया कि सॉरी पीडीएफ लिखा था कि 1/2 लैम्डा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन लैम्डा एंड एक्स इज रियल नंबर। अब क्या करो कि वो निकालो इससे, अब क्या करोगे यहाँ से, यू जस्ट फाइंड, अभी हमने मीन निकाला वो लैम्डा है, सॉरी सॉरी म्यू आएगा, सो लैम्डा आपने निकाला म्यू, तो लैम्डा का मीन में कोई रोल नहीं है। और अब तुम वेरिएंस निकालो, वेरिएंस निकालने से पहले तुम्हें एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो यहाँ, और कैलकुलेशन होगा, फिर वेरिएंस आएगा, या दूसरा तरीका हम जानते हैं क्या, एमजीएफ निकाल ले, फिर एमजीएफ को हम डिफरेंशिएट करेंगे, टी को 0 पुट कर देंगे, तो हमारा लैम्बीन आ जाएगा। एमजीएफ को 2 बार डिफरेंशिएट करो और टी को 0 पुट कर दो, तो उससे हमारा ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, तो वैसे भी कर सकते हैं, निकालो, ट्राई करो सॉल्व करो, जस्ट इंटीग्रेशन है सब में, ये स्क्वायर में भी इंटीग्रेशन है, वेरिएंस तो बस ये स्क्वायर आगे पीछे हो जाएगा, एमजीएफ में भी इंटीग्रेशन ही है, क्योंकि एमजीएफ भी तुम लोग जानते हो, मेन डेफिनेशन तो वही है, प्रोबेबिलिटी में बस तो डेफिनेशन ही है, बाकी तो इंटीग्रेशन सीख रहे हो, है ना, ये डेफिनेशन है। अब e की पावर टी एक्स और इंटू इसका मीन 1/2 लैम्डा e की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू अपॉन लैम्डा डी एक्स, एंड यहाँ से हो जाएगा, मैं इसमें करो इसको सॉल्व, बस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हर जगह से। ठीक है, ऐसे 9 बजे बहुत लोगों की क्लास भी है, 9 बजे भी दूसरी बैच की क्लास है ना, सेकंड बैच की, तो उसमें बहुत लोग कॉमन भी है, कोई भी अटेंड तुम लोग को भी करना तो कर सकते हो, बट ये कि टॉपिक मिस मत करो, मतलब कोई भी टॉपिक मिस तुमने अगर पहले कर रखा तो अभी कर लो, और बार बार करो, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना फायदा है, 8-10 बार कर सकते हो, 8-10 बार कर लो, क्योंकि जितने ज्यादा तुम रिवाइज करोगे उतना तुम डीपली सब्जेक्ट को समझ पाओगे, गलतियां तुमसे उतनी कम होंगी।
कर लोगे? तो ये होमवर्क देता है, मैं लिखा देता हूँ क्या आएगा, लेकिन तुम इसको करना, ये होमवर्क देता हूँ, ये करके देखना। तो एमजीएफ जब सिंप्लीफाई करोगे तो लाइक तुम सिंप्लीफाई करना तो तुम्हारा आंसर आएगा e की पावर म्यू टी अपॉन लैम्डा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर टी स्क्वायर। कब? जब तुम्हारा जो t की वैल्यू होगी मॉड t इज लेस देन 1 बाई लैम्डा, मतलब t की वैल्यू माइनस लैम्डा से माइनस t की वैल्यू माइनस 1 बाई लैम्डा से प्लस 1 लैम्डा तक। ये तुम्हारा एमजीएफ है। वेरिएंस क्या सर आएगा लिखा नहीं जा रहा, लिख रहे हो या? दिखेगा? नो सर, लिख रहे हो आप कुछ? दिख रहा है। हाँ स्क्रीन देखो। पिन कर लो विकास, शायद पिन हट गया होगा। हाँ पिन का ऑप्शन होगा। हाँ ओके। हाँ जैसे क्या है ना, आप ये एमजीएफ जो आपका है ये आएगा, मैंने बीच का स्टेप छोड़ दिया, वो इंटीग्रेट आपको करना है, नहीं होता तो बताना, मैं कर दूंगा। और वेरिएंस जो आपका आएगा वो तुम्हारा होगा, सो वेरिएंस इज, अच्छा यहाँ मीन म्यू है, वेरिएंस भी म्यू ही आएगा। सो अच्छा इसको बैटरी लो। सो अब क्या होगा, मीन म्यू और वेरिएंस भी म्यू होगा, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना, मतलब वास्तव में यहाँ डिसाइड कर सकते हो ना, वेरिएंस माइनस क्या होता है, वेरिएंस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, कितना आएगा, म्यू प्लस म्यू स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा अगर सॉल्व करोगे तो, और वेरिएंस म्यू। तो ये एक्सपोनेंशियल में जैसा था कि लाइक वो उस फॉर्म का 1 बाई लैम्डा ई की पावर माइनस 1 बाई लैम्डा एक्स, मीन लैम्डा था, वेरिएंस लैम्डा, उसी तरह से ये भी है, लेकिन यहाँ पे ये मीन म्यू है ना, वेरिएंस भी म्यू है। वहाँ अच्छा मीन वहाँ लैम्डा था, वेरिएंस लैम्डा स्क्वायर था। सर इसमें वेरिएंस मैं ये 2 लैम्डा स्क्वायर है बुक में। देखो हाँ अच्छा हाँ, कौन सा बुक देख रहे हो तुम? गुप्ता कपूर। अच्छा गुप्ता हो ना, हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैंने गलती किया। एक्चुअली दिस इज द मीन इज लैम्डा, ये भी गलत है। सर ये म्यू चेक करना, स्क्वायर वेरीफाई प्लस करने पर। 2 लैम्डा स्क्वायर है, ई एक्स स्क्वायर। अच्छा तो म्यू स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, गुप्ता बोर्ड से बात है, उसमें देख सकते हो, ढूंढना पड़ेगा स्पेशल सिचुएशन चैप्टर होगी, तो ये आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर। हाँ ये गलती हो गया था, बाकी कैलकुलेशन करो तो चली जाएगा क्या है। तो मीन इज म्यू एंड एन इज लैम्डा स्क्वायर, तो ई एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही दिख जाएगा, कैलकुलेशन करोगे एमजीएफ यही आएगा तुम्हारा, कैलकुलेशन में ई की पावर म्यू टी अपॉन 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, वेरीफाई कर लेना इसको भी। तो ऐसे खत्म हो जाएंगे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ नेक्स्ट क्लास में होपफुली जो बाकी बचे हैं वो करा देंगे, खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट क्लास में क्या बचे हैं बाकी हमारे, जैसे गामा नेक्स्ट क्लास बीटा में और फर्स्ट काइंड हाँ गामा बीटा और नॉर्मल नॉर्मल। कॉची एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो ये इंटर रिलेशन बताऊंगा कि लाइक जैसे सम ऑफ बाइनोमियल बाइनोमियल होता है वो भी कर सकते हैं। एंड लिमिटिंग केसेस में 2 केस है, ठीक है देखते हैं। ठीक है लिमिटिंग में हुआ सर आज अप्रोक्सीमेट, स्टैट की क्लास होनी सर 9 बजे या मैथ की होगी? नहीं मैथ की ऑल्टरनेट चल रहा है, जैसे आज मेरी यहाँ हो रही है तो सर की वहाँ होगी, मतलब ऑल्टरनेट है, जैसे कल एक क्लास ही डेली है हमारी, ठीक है ना, मेरी आज इसमें है तो उसकी आज एक क्लास, तो 6 सर डेज क्लास जो है, 3 दिन फर्स्ट। हाँ ठीक है, जो आप करवा रहे हो वहाँ पे कहाँ तक पहुँच गए सर? वो प्रोबेबिलिटी हो गया वहाँ पे नॉर्मल? प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हुआ है जस्ट, तो उसमें तुम्हें प्रोबेबिलिटी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, तुम्हें उसमें क्या करना पड़ेगा, और बुक फॉलो कर रहे हैं तुम लोग को भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि लाइक खत्म करो उसको, जो भी बुक है रात की है वो एक जो गुप्ता वो कर रहे हैं, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो, डाउट तुम पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिलेबस और प्रीवियस ईयर थोड़ा देखते रहना, ताकि उसी लेवल की चीजें करो और उससे रिलेटेड करना, ताकि एक्स्ट्रा कुछ ना करो। और बाकी वीके रात की और प्रसन्ना सॉल्व करो, एग्जाम्पल एक्सरसाइज, तो डाउट है पूछो, थ्योरी समझ नहीं आ रहा थ्योरी पूछो,
तो डाउट क्लास देखता हूँ संडे रख सकते हैं, पहले संडे तक फिनिश करो, पहले फिनिश कर लो, फिर एक ही चैप्टर पहले फिनिश कर लो, फिर बता देना, फिर डाउट क्लास रखेंगे, उसमें सिर्फ डाउट कराएंगे, जो भी डाउट होगा तुम लोग का वो कराएंगे। चलो सर, ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। सर एक दिन आपने ये जो आप पीछे बता रहे हो मिक्स रैंडम वेरिएबल, इसमें आपने एक चीज लिख रखी है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ ऑफ डी ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ सी ऑफ एक्स। मतलब क्या है ये, समझ नहीं आ रहा। एक मिनट, क्या लिख रखा है बताओ दोबारा। थ्योरम करके लिख रखी है आपने कि एफ ऑफ मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हाँ सी डी एफ ऑफ एक्स अच्छा, इज इक्वल्स टू। अरे ये मैक्लॉरेन सीरीज नहीं, टेलर नहीं, सीरीज ऑफ लैम्डा। नहीं सर वो नहीं, क्या, एक बार बोल दो क्या लिख रखा है। सी डी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू हाँ सी डी एफ ऑफ एक्स डी लिख रखा है नीचे। ये सीरीज तो डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस वाला। प्लस 1 माइनस लैम्डा। अच्छा 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 वो वो ब्रेक करके नहीं लिखा था सर मिक्स मिक्स वाले को। मिक्स मिक्स्ड वाला, हाँ ये हाँ, मिक्स्ड mixed वाला। रैंडम वेरिएबल। जैसे मान लो ये x है, अच्छा अच्छा, तो यहाँ लिखा होगा d, यहाँ लिखा होगा c। हाँ सो fc का मतलब था कि ये cdf है ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और ये है cdf ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और ये है cdf ऑफ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। ये डिस्क्रीट का cdf होगा, और ये कॉन्टिन्यूअस का cdf होगा, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, ठीक है ना। और ये लैम्डा यहाँ पे लैम्डा 0 से 1 के बीच का नंबर होता है। मतलब सर क्या है ये, मतलब कोई भी मिक्स वाला सीडीएफ होगा, कुछ ऐसा सीडीएफ तुम्हें मिलेगा जिसमें डिस्क्रीट और मतलब मिक्स रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ का ये स्टैंडर्ड फॉर्म। एवरी, ऐसे बोल सकते हैं एवरी सीडीएफ कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। मैंने उसमें कुछ एग्जांपल भी बताए होंगे, जैसे एक एग्जांपल भी दिया होगा, उसमें चेक करो, तो वो एग्जांपल ही मैंने बताए होंगे, ये वाला एफ ऑफ एक्स, नहीं सीडीएफ ऑफ एक्स। अरे मैंने कहा था सीडीएफ के 3 तरह के फॉर्म होंगे, एक सीडीएफ होगा डिस्क्रीट का, एक कॉन्टिन्यूअस का, एक मिक्स का। सो मिक्स के सीडीएफ जो होंगे तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, ये इसका ये मतलब है कि जो भी मिक्स रैंडम वेरिएबल है उसका सीडीएफ इस तरह से लिखा जा सकता है, लैम्डा टाइम डिस्क्रीट का सीडीएफ प्लस 1 माइनस लैम्डा टाइम कॉन्टिन्यूअस का सीडीएफ। तो ये बता रखा हूँ। जैसे एक एग्जांपल मैं दिया होगा, लाइक 0 when x less than 0, half plus x by 2 when x between 0 and 1, and I think 1 when x is more than 1. So ये जो CDF है, इसमें x जो है ना तो डिस्क्रीट है ना ही कंटिन्यूअस है, x is neither discrete nor continuous, यहाँ x मिक्स्ड है। अब तुम्हें डिसाइड करना कैसे मिक्स है, तो ये तब मैंने पढ़ाए होंगे, तब वीडियो देखो नोट्स पर, उसमें ये एग्जांपल दिया होगा। सो इसको तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो कैसे लैम्डा लिखते हैं? टाइम, ये तब मैंने बता रखा है, तुम लोग तब थे नहीं क्या उस टाइम, देखो उसमें लिखा होगा, उसमें बताया होगा हमने। नोट्स में तो सर कुछ लिखा नहीं। नहीं नहीं, ये सीडीएफ 3-4 क्लास चला था, 2-3 क्लास ये चला ही था। रिकॉर्डिंग में है। या हो सकता है बोर्ड में पढ़ाया था तब, ओके ओके, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम, हाँ, क्योंकि बीच में हम बोर्ड में ही पढ़ा रहे थे सीडीएफ वाला टॉपिक, तो लाइक जब बोर्ड में पढ़ा रहे थे तो रिकॉर्डिंग वो लिखा हुआ तो होगा नहीं नोट्स, तो वो तुम्हें रिकॉर्डिंग में मिलेगा, हाँ, क्योंकि उसमें बोर्ड पे जब पढ़ाते नोट्स तो मिलता नहीं है, तो डिसएडवांटेज ये है उसका ना बोर्ड पे पढ़ाने का, नोट्स नहीं है। और कोई डाउट के आंसर सब कुछ ना, अभी तो मेरा उसका बैटरी भी खत्म हो गया है, और अभी नेक्स्ट क्लास भी है कुछ लोगों का, तो डाउट क्लास में तुम जो भी लिख लो, मतलब ना एक डाउट वाले नोटबुक बना लो, जो भी डाउट लिख लो, जब डाउट क्लास होगा सिर्फ डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक डाउट क्लास रख लेंगे, सैटरडे संडे बता देना कब फ्री, सैटरडे या संडे, सैटरडे तो नहीं संडे डाउट क्लास। हाँ तो सर, ये चैप्टर के डाउट मिक्स रैंडम वेरिएबल है ना, ये सर कुछ समझ आ नहीं रहा। और बताओ क्या बोल रहे हो दूसरा। सर कौन से चैप्टर का डाउट क्लास कह रहे हैं? कोई भी डाउट जितना अभी तक पढ़ाया है उसमें डाउट स्टार्टिंग से, ठीक है सर। बाकी ये तुम्हारा काम है पहले 3 चैप्टर दोनों बुक का खत्म करना, तो उसका भी डाउट उसमें हो जाएगा,
दोनों बुक से खत्म करो पहले 3 चैप्टर, साहू एंड प्रभावती से। गुप्ता कपूर जो कर रहे हैं उनसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर गुप्ता कपूर कर रहे हैं तो एक बुक है ना, फिर वही काफी रहेगी। कोई भी एक बुक अगर- काफी है, तुम करो तो एक बुक कोई भी काफी है बस तैयारी के लिए। दो निकल। कोई भी एक बुक देख लो। हाँ, और डाउट क्लास में उसके हिसाब से पूछना, और क्या। ढंग से एक बुक कर लो, ये भी सही है। तो तुम 2-3 बुक कर सकते हो, करो, अदरवाइज एक बुक ढंग से करो। ठीक है, तो होमवर्क आज का क्या होगा? आज का भी होमवर्क तुम साहू वाली बुक में देख सकते हो। ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन है बुक, तो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे। तो उसमें तुम देखना कि जो चैप्टर है उसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो मैं होमवर्क के लिए मंडे को बोलूंगा, उससे पहले जितना हो सकता है फिनिश कर लो। ठीक है, चलो आज के लिए गुड ठीक नाइट। है, थैंक यू सर। थैंक यू।